नमस्कार सभी दोस्तों को मन अकेडमी परिवार में आपका स्वागत है। मैं राकेश खत्री आपके सामने दूसरी क्लास लेके हाजिर हुआ हूँ। हमारी दूसरी क्लास है भारत की राज्य व्यवस्था। इससे पहले हमने एक क्लास कंप्लीट कर ली है। उस क्लास में हमने भारत की राज्य व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताया कि भारत का संविधान बनने की प्रक्रिया प्रोसेस कैसे कैसे शुरू हुआ। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ कि भारतीय संविधान बनने में कितना समय लगा। जो भारत का संविधान था उसे बनने में कितना समय लगा, उसे समय लगा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। कितनी राशि खर्च हुई? 63,96,729 रुपये इसमें राशि खर्च हुई। ज़्यादातर हमारा जो संविधान है उसमें विदेशी स्रोत लिए गए हैं। 80% जो हमारा संविधान है कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका विदेशी स्रोत। ठीक है, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। जब ये तैयार हुआ तो इसमें 395 क्या थे? अनुच्छेद थे। 22 क्या थे? भाग थे। और इसमें अनुसूची कितनी थी? अनुसूचियाँ जब लागू अनुसूचियाँ इसमें जो आपकी अनुसूचियाँ थी वो कितनी थी? 8 थी। यह हो जाएगी बात आपके मूल संविधान की। इसकी बात हो जाएगी आपकी मूल संविधान की बात आ जाएगी कि मूल संविधान में कितने भाग थे? 22 भाग थे। मूल संविधान में कितने आर्टिकल थे? 395 थे। मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया। संविधान लागू हो गया। पेपर में कई बार आता है कि विधि दिवस या कानून दिवस 26 नवंबर को बनाया जाता है। विधि दिवस कब बनाया जाता है? 26 नवंबर को बनाया जाता है। अब यदि आपका यहाँ से आगे हमारा पूरे विश्व में पहली बार कौन से देश का संविधान बना? ये आपका अमेरिका देश का संविधान बना। आ जाए पूरे विश्व में सबसे छोटा संविधान है आपका अमेरिका का। कितने आर्टिकल है इसमें 7 अनुच्छेद है। कितने? 7 अनुच्छेद है। कितने आर्टिकल है इसमें? 7 अनुच्छेद है। यदि ये पेपर में आ जाए कि इसका जो संविधान है कब बना? 1774 में चालू हुआ और 1789 में बनकर तैयार हो गया। और पेपर में आ जाए अमेरिका कब आज़ाद हुआ? 1776 में आज़ाद हुआ। और पेपर में आ जाए कि अमेरिका की खोज किसने करी? कोई बता सकता है मुझे अमेरिका की खोज किसने करी? अमेरिका की खोज करी थी कोलंबस ने। किसने करी थी? कोलंबस ने अमेरिका की खोज करी थी। आगे सर आपका हो गया। अब जी पूरे विश्व में सबसे बड़ा संविधान है पूरे विश्व में भारत का। किसका? भारत का सबसे बड़ा संविधान है। छोटा पूछ लिया जाए तो अमेरिका का है। अब जब पूरे विश्व में अलिखित संविधान किसका है सबसे बड़ा? वो आपका ब्रिटेन का है। कौन से देश का? वो ब्रिटेन देश का है लिखित संविधान पूरे विश्व में। अब आ जाए एशिया में सबसे पहले कौन से देश ने संविधान बनाया? संविधान बनाया किसने? जापान ने। एशिया में हमारे महाद्वीप कितने हैं? हमारे महाद्वीप है 7 महाद्वीप है हमारे। आपका एशिया महाद्वीप हो गया। ये पूरे विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप है। जनसंख्या में भी और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा क्या है? महाद्वीप हमारा कौन सा? एशिया। पूरे वर्ल्ड की 60% जनसंख्या इस महाद्वीप में रहती है। पूरे वर्ल्ड की 60% जनसंख्या किस में रहती है? इस महाद्वीप में रहती है। आगे आपका अफ्रीका हो गया। अफ्रीका आपका दक्षिण अमेरिका हो गया।
फिर आपका उत्तरी अमेरिका हो गया, फिर आपका यूरोप हो गया, यूरोप के बाद आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया आपका, फिर हो गया आपका अंटार्कटिका, उसे क्या कहते हैं, श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। हमारे कितने महाद्वीप है, 7 महाद्वीप है। तो पेपर में आया था एशिया का सबसे पहला कौन सा देश है जिसने संविधान बनाया, वो आपका कौन सा देश है, वो आपका जापान। कौन सा आपका, जापान। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि पूरे विश्व में पहली बार कौन से देश का संविधान बना, वो बना आपका अमेरिका का। किसका बना, अमेरिका। यदि पेपर में आ जाए संविधान का पितामह किसे कहा जाता है, संविधान का पितामह किसे कहा जाता है, वो आपका जेम्स मेडिसन को संविधान का पिता कहा जाता है। जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेनी है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है, इसे नोट डाउन करना वो नोट डाउन कर सकता है। आगे बेटा, आगे आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। आगे हमारा जो नया टॉपिक है आज का, इंट्रोडक्शन हमारा यहाँ तक खत्म होता है। आगे हमारा नया टॉपिक है विदेशी स्रोत। विदेशी स्रोत हमारा टॉपिक है, विदेशी स्रोत। ठीक है, हमारे देश ने संविधान बनने में कौन कौन से देश से कौन कौन सी चीज़ें लगी, मैं जो भी हमें अच्छी लगी, जो भी देश की हमने वो अपने संविधान में क्या कर ली, वो इंक्लूड कर ली। ठीक है, तो पेपर में आ जाए कौन से देश से सबसे ज़्यादा हमने संविधान बनने के लिए वो चीज़ें ली है, वो आपका कौन सा, ब्रिटेन। आपका ब्रिटेन देश से 80% हमने यहाँ से स्रोत लिए। कितने परसेंट, 80%। आपका पहला आपका देश हो जाएगा कौन सा, आपका पहला देश है ब्रिटेन। ब्रिटेन से हमने लिया है पहला ब्रिटेन से हमने लिया है इखरी नागरिकता। दूसरी हमारा संविधान निर्माण प्रक्रिया। तीसरा हमारा विधि निर्माण। कौन सी, विधि निर्माण। नेक्स्ट हमारा विधि निर्माण के बाद है हमारा संसद का निर्माण। इससे नेक्स्ट हमारा मंत्री परिषद। जो मंत्री परिषद है वो संसद के प्रति उत्तरदायित्व होगी। नेक्स्ट है अनुच्छेद, एक बहुत इंपॉर्टेंट है आपका अनुच्छेद 14, समान नागरिकता मतलब समान अधिकार। अनुच्छेद 14 हमने ब्रिटेन से लिया है। एक आपकी रिट रिट भी हमने कहाँ से लिया, आपकी हमारी 5 रिट है संविधान में, कहाँ से लिए, वो भी हमने कहाँ से लिए, ब्रिटेन से लिए। कहाँ से लिए, ब्रिटेन से। पेपर में आएगा कौन से देश से हमने सबसे ज़्यादा स्रोत लिए, वो लिए आपके ब्रिटेन से लिए। आपका जाएगा इकहरी नागरिकता कहाँ से लिए, ब्रिटेन से। संविधान निर्माण प्रक्रिया कहाँ से लिए, ब्रिटेन से। विधि निर्माण प्रक्रिया आपकी ब्रिटेन से। संसद का निर्माण आपका ब्रिटेन से लिया है। और मंत्री परिषद के जो भी मंत्री वगैरह रहेंगे वो संसद के प्रति क्या रहेंगे, उत्तरदायित्व रहेंगे। ठीक है, वो कहाँ से लिए हमने, ब्रिटेन से लिए। और आपका अनुच्छेद 14 भी हमने कहाँ से लिए, समान कानून सब पे लागू होगा। समान कानून मतलब भी कोई भी कानून से बड़ा नहीं है। जो भी कानून हमारे संविधान में है वो सब पे क्या होंगे, लागू होंगे। क्या वो कोई भी कितना बड़ा क्या वो वीआईपी है। ठीक है, तो रिट हमारी कितनी 5 भी कहाँ से लिए, ये भी हमने कहाँ से लिए, ब्रिटेन से लिए है। इसे लेक की पावर कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं इसे, लेक की पावर कहते हैं इसे हिंदी में। स्क्रीनशॉट ले लो भाई जिसे लेना है। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट देश हमारा नेक्स्ट देश है जिससे हमें विदेशी स्रोत लिए, वो आपका अमेरिका। बहुत ही इम्पोर्टेंट है अमेरिका, बहुत बार पेपर में आता है। अमेरिका से प्रस्तावना हमने कहाँ से ली, अमेरिका से। इसके बाद है आपका मौलिक
अधिकार कहाँ से लिए हमने? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए हमने? ये लिए हमने कहाँ से? ब्रिटेन से। अब है आपकी सुप्रीम कोर्ट की शक्तियाँ, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, एससी है, उसकी शक्तियाँ कहाँ से लिए? ये हमने कहाँ से लिए? अमेरिका से लिए। थैंक यू सर। कहाँ से लिए हमने? अमेरिका से लिए। अब है आपका नेक्स्ट उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति अब है आपका वित्तीय आपातकाल, ये भी कहाँ से लिया हमने? अमेरिका से लिया है। नेक्स्ट आपका महाभियोग। महाभियोग प्रक्रिया राष्ट्रपति को हटाने के लिए लगाई जाती है, ये भी कहाँ से लिया हमने? अमेरिका से लिए। प्रस्तावना आपका मौलिक अधिकार कहाँ से लिए? अमेरिका से। सुप्रीम कोर्ट की शक्तियाँ, ये भी कहाँ से लिए हमने? अमेरिका से। उपराष्ट्रपति की प्रक्रिया हमने कहाँ से लिए? अमेरिका से लिए। और वित्तीय आपातकाल भी कहाँ से लिया हमने? अमेरिका से लिया। महाभियोग भी कहाँ से लिया हमने? अमेरिका से लिया है। एक बार बच्चे जो नोट डाउन कर रहे हैं वो करे, जिसे स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। आगे आगे आपका देश है रूस। कौन सा देश है? रूस। रूस से हमने लिए मौलिक कर्तव्य। रूस से लिए हमने मौलिक कर्तव्य लिए हमने रूस से, और लिए आपकी पंचवर्षीय योजना। ये हमारी क्या हुई है? ख़त्म होगी। पंचवर्षीय योजना ये कहाँ से ली गई है? ये ली गई कहाँ से? ये ली गई है आपकी रूस से। एक तो पंचवर्षीय योजना, और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए? रूस से लिए गए। पेपर में आएगा मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए। पेपर में आएगा मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए? आपके रूस से लिए गए हैं। आगे एक बार स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, समझ में तो आ रहा होगा। आगे आपका, पर जिसको समझ में नहीं आ रहा उसके पास उसका फ़ोन है और हमारी मन अकेडमी यूट्यूब चैनल है, बार बार देखो, कभी तो आएगा समझ में। एक बार नहीं आएगा तो दो बार नहीं तो 3 बार जरूर आएगा। और आज अविनाश सर नए अवतार में आपके सामने प्रेजेंट होने वाले हैं। एक बार अविनाश सर आ जाइए, आप एक बार आ जाइए। बच्चे कह रहे एक बार आ जाइए, हमारे कहने से आ जाइए सर। अविनाश सर आला रे आला, पंडित सर आला। सर की क्लास मिलेगी आपको रोज़ शाम को 4 बजे, साइंस की क्लास। थैंक यू। और सर की जो क्लास चल रही है वो चल रही है बायोलॉजी। सर साइंस कंप्लीट कराएंगे हरियाणा पुलिस के लिए, सीईटी के लिए, कैनाल पटवारी, ग्राम सचिव के लिए। सर क्या कराएंगे? पूरी साइंस कंप्लीट कराएंगे। सर की जो सब्जेक्ट चला हुआ वो चला हुआ बायोलॉजी अभी। अब जी आपका आयरलैंड, कौन सा देश है आपका? आयरलैंड। यहाँ से क्या लिया है? आयरलैंड से। आयरलैंड से लिया है, पहला लिया कौन सा? नीति निर्देशक सिद्धांत। नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से ले गए? आयरलैंड से लिए गए। नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए। एक तो आएगा आपका मौलिक कर्तव्य, एक आएगा आपका मौलिक अधिकार, और एक आएगा आपका मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार और आपका नीति निर्देशक सिद्धांत। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। इनके लिए गई है चुनाव प्रणाली, चुनाव प्रक्रिया, कि इनका चुनाव कैसे कैसे होगा, इनका चुनाव कैसे कैसे होगा। आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और एक और हो जाएगा इसमें। कौन सी आपकी? राज्यसभा। कौन सी हो जाएगी आपकी? राज्यसभा। एक और इसमें ये लिए राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनयन करने का अधिकार। ये भी कहाँ से लिया गया था? आयरलैंड से लिया गया था, लेकिन अब मोदी सरकार ने 2020 में ये ख़त्म कर दिया है। आगे राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनयन करना। अब जी आपका अलग
नेक्स्ट देश है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से कौन कौन सी चीज़ ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से पहली ली गई है आपकी संज्ञानात्मक प्रणाली, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आई हुई है। कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। एक है आपकी समवर्ती सूची, और समवर्ती के सूची के साथ साथ एक और पॉइंट रह जाएगा। एक तो हो गया संज्ञानात्मक प्रणाली, एक होगी आपकी समवर्ती सूची। नेक्स्ट आपकी प्रस्तावना की भाषा। जैसे प्रस्तावना कहाँ से ली? अमेरिका से ली है। देखिए प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली है? आपको ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। एक तो संज्ञानात्मक प्रणाली, एक होगी आपकी समवर्ती सूची, और एक होगी आपकी प्रस्तावना की भाषा। ये कहाँ से लिए गए है स्रोत? ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। अब जी आपके आयरलैंड से बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये नीति निर्देश सिद्धांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के उससे। ठीक है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और राज्यसभा की चुनाव प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? आपकी आयरलैंड से ली गई है। राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनयन करने का अधिकार कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। आगे सर आपका कनाडा से लिया गया आपकी राज्य सूची और संघ सूची। और समवर्ती सूची कहाँ से ली गई? समवर्ती सूची ली गई है आपकी ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। अब है नेक्स्ट आपका राज्यपाल का पद, ये भी कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया है। राज्य सूची, संघ सूची और आपकी कौन सी? राज्य सूची, संघ सूची, ये कहाँ से? कनाडा से। और राज्यपाल पद कहाँ से लिया गया? आपका कनाडा से। अब है केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा, ये भी कहाँ से लिया गया है? ये भी आपको ये भी कहाँ से लिया गया? आपका कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट है आपका जापान से लिया गया आपका जापान से लिया गया पहला कानून प्रक्रिया, कि कानून हमारा कैसे कैसे बनेगा, ये कहाँ से लिया गया है? ये भी लिया गया आपका कहाँ से? जापान से लिया गया है। एक है आपका अनुच्छेद 21 जीने का अधिकार, ये भी कहाँ से लिया गया है? जापान से लिया गया है। अब है आपका दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया संविधान संशोधन। क्या लिया गया? संविधान संशोधन प्रक्रिया, ये कहाँ से ली गई है? प्रक्रिया कहाँ से ली गई? ये ली गई है आपकी कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। और एक है आपकी राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, एक है आपका राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन वो कैसे कैसे होगा, वो कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका निर्वाचन कौन करते हैं? एमएलए करते हैं। कौन करते हैं? एमएलए करते हैं। जो विधानसभा में जीते हुए एमएलए जाते हैं वो राज्यसभा के सदस्यों क्या करते हैं? निर्वाचन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जर्मनी। जर्मनी से लिया एक्ट 1935। कौन सा एक्ट लिया गया? 1935 एक्ट लिया गया। कहाँ से? जर्मनी से लिया गया। और एक और लिया गया जर्मनी से, कौन सा? आपातकाल भी कहाँ से लिया गया? आपातकाल भी जर्मनी से लिया गया। एक तो एक्ट 1935 का एक्ट और आपका आपातकाल कहाँ से लिए गए? जर्मनी से लिए गए। कानून प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? जापान से ली गई है। अनुच्छेद 21 कहाँ से लिया गया? जापान से लिया गया है। और संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट है आपका फ्रांस।
नेक्स्ट है आपका फ्रांस। फ्रांस से लिया गया गणतंत्र। गणतंत्र कहाँ से लिया गया? आपका फ्रांस से लिया गया है। हमारा टॉपिक था विदेशी स्रोत कंप्लीट हो गए कि कौन से देश से कौन से स्रोत हमने लिए, कौन से देश से कौन से स्रोत हमने लिए हैं। ठीक है, तो यहीं पे आपका फ्रांस से लिया गणतंत्र, जापान से लिया कानूनी प्रक्रिया, अनुच्छेद कौन सा 21 हो गया, और दक्षिण अफ्रीका से लिया गया आपका कौन सा संविधान संशोधन प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। और आपका एक है मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देश सिद्धांत, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रस्तावना, अनुच्छेद कौन सा 14 है, अनुच्छेद 21 कहाँ से लिए गए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको इस टॉपिक में क्लियर करा दिए। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका संविधान की अनुसूचियाँ। संविधान की अनुसूचियाँ। हमारे मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, और प्रेजेंट टाइम में कितनी हमारी 12 कितनी है 12। तो हम एक एक अनुसूची को डिफाइन करके पढ़ेंगे। बिल्कुल आपकी पहली अनुसूची पहली जो अनुसूची वो क्या कहती है? पहली अनुसूची कहती है भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताती है। भारत में कितने राज्य है? भारत में 28 राज्य है, और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अभी हमारे 2 नई यूटी बनी है, एक तो आपकी लद्दाख और एक आपकी कौन सी जम्मू कश्मीर। हमारी वह कौन सी यूटी है जिनमें विधानसभा के क्या होते हैं? चुनाव होते हैं। एक तो आपकी कौन सी दिल्ली है, एक आपकी पांडुचेरी है, और आपकी कौन सी हो जाएगी जम्मू कश्मीर। यहाँ पर विधानसभा क्या होते हैं? चुनाव होते हैं। पहले अनुसूची में हमारे 28 राज्य है, उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, और 8 क्या हमारे केंद्र शासित प्रदेश है। 8 क्या हमारे केंद्र शासित प्रदेश है। अब आइए आपकी दूसरी सेकेंड अनुसूची है। दूसरी अनुसूची है वो क्या दर्शाती है? जितने भी हमारे पद अधिकारी है उनकी सैलरी के बारे में, जो हमारे ये बताती है आपकी वेतन भत्ते के बारे में दर्शाती है। जितने हमारे क्या है उच्च पद अधिकारी है। जैसे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, जैसे हमारा राष्ट्रपति को वेतन कितना मिलता है? राष्ट्रपति को मिलता है आपका 5 लाख। कितना मिलता है? 5 लाख मिलता है। उपराष्ट्रपति को कितना मिलता है? उपराष्ट्रपति मिलता है आपका 4 लाख मिलता है। आपका लोकसभा जो अध्यक्ष है उसे कितना वेतन मिलता है बेटा? उसे भी 4 लाख मिलता है। आपका है राज्यपाल को वेतन कितना मिलता है? राज्यपाल को मिलता 3.5 लाख। कितना मिलते? राज्यपाल को वेतन कितना मिलता? 3.5 लाख मिलते। यदि आ जाए प्रधानमंत्री की सैलरी कितनी है? 2,75,000। कितनी है? 2,75,000 क्या हमारी प्रधानमंत्री की सैलरी है। इसके बाद हमारे एक बार यहाँ तक नोट डाउन कर लो। हाँ जी, कर लिए नोट डाउन। आगे दूसरी अनुसूची में आपके वेतन भत्ते के बारे में है। अब जी हमारे यहाँ से हमारा टॉपिक चल रहा है कौन सा? अनुसूचियाँ। कौन सा? अनुसूचियाँ। कौन सा? अनुसूचियाँ। तो इसमें आपके हो गए। अब आपका सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी सैलरी कितनी होती है? 2,80,000। और अन्य जो इसमें अन्य होते हैं उनकी कितनी होती है? 2,50,000। कितनी होती है? 2,50,000 होती है। $2,50,000 होती है। अब है जी हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी कितनी होती है? उसकी होती है आपकी 2,50,000। 2.50 लाख होती है। अब आपके अन्य जो अन्य होते हैं उनकी कितनी होती है? 2,25,000 होती है।
2,25,000 होती है अन्य। हरियाणा का सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? हरियाणा का जो सुप्रीम कोर्ट है वो आपका चंडीगढ़ में। हरियाणा में जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहाँ? चंडीगढ़ में। और हरियाणा में सुप्रीम कोर्ट है, उसका मुख्य न्यायाधीश कौन है? रविशंकर झा। कौन है? रविशंकर झा है। सुप्रीम कोर्ट हमारा कहाँ? नई दिल्ली में। पूरे देश में एक सुप्रीम कोर्ट है। यदि आ जाए कि पूरे देश में हाई कोर्ट कितने हैं? हमारे हाई कोर्ट कितने हैं? हमारे हाई कोर्ट कितने बेटा? हमारे 25 हाई कोर्ट है। कितने? 25 हमारे हाई कोर्ट है। अब हमारे जितने भी आयोग है, जैसे आपके जितने भी आयोग है, जैसे आपका किसान आयोग, निर्वाचन आयोग, जितने भी आयोग है उनकी सैलरी होती है 2,25,000। उनकी जो सैलरी होती है कितनी होती है? 2,25,000 उनकी क्या होती है? सैलरी होती है। हमारी अनुसूची चल रही है। अनुसूची में कितनी बताई मैंने आपको? 12 बताई। पहले में क्या आपके भारत में 28 राज्य और 8 क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। और दूसरी अनुसूची में क्या बताया मैंने आपको? दूसरी में बता, जितने हमारे उच्च पदाधिकारी होते हैं उनकी सैलरी के बारे में। जैसे आपके राष्ट्रपति को कितनी सैलरी मिलती है, उपराष्ट्रपति को कितनी सैलरी मिलती है, उनके बारे में मैं आपको बताया है। आगे सर, आगे आपका 30 अनुसूची। आगे आपका तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची दर्शाती है जितने भी हमारे उच्च अधिकारी होते शपथ के बारे में। जितने हमारे उच्च अधिकारी होते शपथ के बारे में विवरण मिलता है कि कौन सा अधिकारी कौन से अधिकारी को शपथ दिलाएगा। जैसे राष्ट्रपति कौन शपथ दिलाएगा, उपराष्ट्रपति कौन शपथ दिलाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश को कौन शपथ दिलाएगा। ठीक, कौन सी अनुसूची में? तीसरी अनुसूची में। अब आपकी नेक्स्ट आपकी चौथी अनुसूची कौन सी? चौथी अनुसूची। एक बार इसे नोट डाउन कर लो 1 सेकंड के लिए। कौन सी अनुसूची बताई मैंने? 30 शपथ। शपथ का मतलब है कि कोई भी हमारा उच्च अधिकारी है वो शपथ दिलाएगा। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति को कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। ये हमारे जितने भी उच्च अधिकारी है किसके बारे में विवरण है? शपथ के बारे में विवरण है। आगे देखो चौथी अनुसूची कौन सी? चौथी अनुसूची। इसमें क्या है? चौथी अनुसूची में आपके जितने भी है, चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीट है हमारी। जो हमारी चौथी अनुसूची है राज्यसभा की सीटों का विवरण। राज्यसभा की सीटों का विवरण कौन सी अनुसूची में? चौथी अनुसूची में। नेक्स्ट है आपका 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची में क्या है आपका? जो हमारी 5वीं अनुसूची है उसमें क्या है? 5वीं अनुसूची में आपका अनुसूचित या SC ST, अनुसूचित जनजाति और जनजाति, अनुसूचित जनजाति व जनजाति, अनुसूचित जाति और जनजाति का वर्णन मिलता है इसमें। अब है आपकी कौन सी? छठी अनुसूची। इसमें किसका विवरण मिलता है? इसमें मिलता है, छठी अनुसूची है असम, मेघालय, त्रिपुरा, असम मेघालय त्रिपुरा, मिजोरम। इनमें जो हमारे ST है उनके बारे में क्या है? जानकारी। उनके बारे में क्या है? जानकारी। कौन सा अनुसूची में? छठी अनुसूची में। एक बार इसे नोट डाउन कर लो। तीसरी में शपथ है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का विवरण है। 5वीं अनुसूची में SC ST का विवरण है। छठी अनुसूची में असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम जो ST सीटों के बारे में क्या विवरण है। आगे सर आपका 7वीं अनुसूची। इसमें 3 सूची है। एक सूची तो इसमें है समवर्ती सूची, एक इसमें राज्य सूची और एक इसमें संघ सूची। कौन सी? संघ सूची।
एक तो इसमें समवर्ती सूची, एक इसमें राज्य सूची और एक इसमें कौन सी संघ सूची। जो हमारी संघ सूची है उसमें कितने विषय है, उसमें विषय कितने हमारे 100। राज्य सूची में कितने विषय, राज्य सूची में आपके 66 और आपके समवर्ती सूची में कितने हैं 47। कितने 47। राज्य सूची में केवल राज्य सरकार कानून बनाती है, संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाती है और समवर्ती सूची में दोनों मिलकर कानून बनाती है। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है और राज्य सूची संघ सूची कहाँ से ली गई है, ये मैंने आप दोनों पहले ही बता दिया पहली उसमें। आगे आपके 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची में भाषा के बारे में विवरण है। कौन सी अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में भाषा। मूल संविधान में हमारे कितनी लैंग्वेज थी, 14 थी मूल संविधान में। अब कितनी हमारी, अब हमारी 22 भाषा है। हमारी राजभाषा कौन सी है, हमारी जो राजभाषा है, राजभाषा हमारी हिंदी है। हिंदी को राजभाषा के रूप में भारत सरकार ने कब अपनाया, हिंदी को राजभाषा के रूप में भारत सरकार ने 14 सितंबर 1949 को अपनाया। कब अपनाया, 14 सितंबर 1949 को भारत सरकार ने इसको हिंदी को अपनाया। ठीक है। 8वीं अनुसूची भाषा के बारे में कितनी है, हमारे मूल संविधान में 14 थी, प्रेजेंट में कितनी है हमारी 22। कितनी है 22। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। आगे हमारी 8वीं अनुसूची कंप्लीट होगी। अब है आपकी 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची क्या दर्शाती है, 9वीं अनुसूची दर्शाती है आपका, क्या दर्शाती है, ये दर्शाती है आपकी, गर्मी बहुत है, पंखा भी नहीं चल रहा है, नहीं आ रही ना आज। आगे 9वीं अनुसूची, जो आपकी 9वीं अनुसूची है वो भूमि अधिग्रहण के बारे में बताती है कि हमने ये संविधान कब जोड़ी गई, 1951 में। कब जोड़ी गई, 1951 में जोड़ी गई। ठीक है। जो भी सरकार हमारी संपत्ति को क्या करेगी, लेगी किसी चीज़ के लिए, तो क्या देगी वो आपको, उसका मुआवजा देगी। क्या देगी, मुआवजा देगी। आगे आपकी 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची आपकी 10वीं अनुसूची में आपका दल बदल और ये दल बदल नियम कब आया है, दल बदल नियम कब आया है, 1985 में। कब आया, 1985 में। अब आपकी 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में बच्चों आपकी पंचायती राज के बारे में विवरण है। फिर आपकी 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची के बारे में आपका कौन सा है, स्थानीय निकाय के बारे में विवरण है। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई 73वां संशोधन करके और ये 12वीं जोड़ी गई आपके 74वां संशोधन करके। ठीक है। इसमें आपकी त्रिस्तरीय पंचायत बना दी गई। इसमें आपके 3 बना दी, नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद बना दी गई। ठीक है। ये आपकी दोनों जोड़ी गई 1993 में जोड़ी गई। कब जोड़ी गई, 1993 में जोड़ी गई। आई होप आपको समझ में आया होगा और आगे से अगली क्लास में हम करते हैं। जो बच्चा हमारे चैनल पर नया जुड़ा है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को शेयर और लाइक करे। थैंक यू।